नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सौरभ चौधरी। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं भारत के उत्तर पूर्वी कोने में असम और मेघालय की घनी रहस्यमयी वादियों में। यहां प्रकृति ने इंसानी सूझबूझ के साथ मिलकर कुछ ऐसा रचा है जो आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा। कल्पना कीजिए, एक पुल जो सीमेंट और स्टील से नहीं बल्कि जीवित पेड़ों की जड़ों से बना हो। जी हाँ, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं अद्भुत रूट ब्रिज की, जिन्हें स्थानीय खासी और जयंतिया जनजातियों ने सदियों पहले बनाना शुरू किया था। ये कोई साधारण पुल नहीं है, ये प्रकृति और मानव के सहअस्तित्व का एक जीता जागता प्रमाण है, जो हर गुजरते साल के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। ये जीवित जड़ पुल सिर्फ इंजीनियरिंग का नमूना नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत है। इन घने जंगलों में जहां मानसून की बारिशें उफनती नदियों और गहरी खाइयों को जन्म देती हैं, वहां ये पुल जीवन रेखा का काम करते हैं। ये उन दुर्गम रास्तों को सुगम बनाते हैं जहां आधुनिक तकनीक भी शायद हार मान जाए। खासी और जयंतिया समुदाय के लोग प्रकृति के साथ कितने गहरे जुड़े हुए हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने पेड़ों की जड़ों को साध कर ऐसे स्थायी रास्ते बना लिए। ये उनकी दूरदर्शिता और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है, एक ऐसी कला जो आज की दुनिया के लिए एक बड़ी सीख है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस अविश्वसनीय सफर पर चलने के लिए, जहां हम इन जीवित पुलों के निर्माण की प्रक्रिया, उनकी मजबूती और उनके पीछे छिपे सांस्कृतिक महत्व को जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी कहते हैं। ये यात्रा आपको दिखाएगी कि जब इंसान प्रकृति के साथ मिलकर काम करता है तो कैसे कैसे चमत्कार संभव हो सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक खोज की शुरुआत करते हैं और जानते हैं असम और मेघालय के इन बेमिसाल रूट ब्रिजों के बारे में, जो समय को भी मात देते नजर आते हैं। तो दोस्तों, इस अद्भुत इंजीनियरिंग की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण कदम से, पेड़ लगाने से। लेकिन ये कोई आम पेड़ नहीं होते। खासी और जयंतिया जनजाति के लोग खास तौर पर फिकस इलास्टिका यानी रबर के पेड़ के पौधे चुनते हैं। इन पेड़ों की खासियत होती है इनकी हवाई जड़ें, जो काफी लचीली और मजबूत होती है। सोचिए, नदी या खाई के दोनों किनारों पर इन नन्हे पौधों को रोपा जाता है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन ये विशाल होकर एक मजबूत पुल की नींव बनेंगे। ये धैर्य का काम है, प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने जैसा। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई शॉर्टकट नहीं। इन पौधों को लगाने के बाद उन्हें प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाता है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से बढ़ सकें। ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, बल्कि एक भविष्य का निर्माण करना है, एक ऐसी संरचना का निर्माण जो आने वाली कई पीढ़ियों के काम आएगी। यहाँ के लोग जानते हैं कि प्रकृति अपना समय लेती है और वे उसका सम्मान करते हैं। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि कैसे धैर्य और दूरदर्शिता से बड़े बड़े लक्ष्यों को साधा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ये नन्हे पौधे एक दिन विशाल पुलों का आधार बनते हैं। यह सब कुछ एक गहरी समझ और प्रकृति के नियमों के प्रति सम्मान पर आधारित है। एक बार जब फिकस इलास्टिका के पौधे नदी के दोनों किनारों पर अपनी जगह बना लेते हैं, तो शुरू होता है असली इंतजार। यह कोई 1-2 दिन या महीने की बात नहीं है, बल्कि कम से कम 10 साल, कभी कभी तो 15 साल भी लग जाते हैं। इन 10 से 15 सालों तक इन पेड़ों को प्राकृतिक रूप से बढ़ने और अपनी शक्तिशाली हवाई जड़ों को विकसित करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सोचिए कितना धैर्य चाहिए होता होगा। आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए, वहां ये लोग सालों तक इंतजार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक मजबूत और टिकाऊ पुल बन सके। यह समय पेड़ों के लिए अपनी जड़ें फैलाने और जमीन में गहराई तक पकड़ बनाने का होता है। साथ ही उनकी हवाई जड़ें, जो पुल का मुख्य हिस्सा बनेंगी, धीरे धीरे हवा में लटकने लगती हैं, मानो नदी को पार करने का रास्ता तलाश रही हो। यह एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है, प्रकृति की अपनी गति से। इस दौरान पेड़ों की देखभाल भी की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे स्वस्थ रहें और उनकी जड़ें सही दिशा में बढ़ें। यह सिर्फ बागवानी नहीं, यह एक कला है, एक विज्ञान है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। इन जड़ों में ही भविष्य के पुल की ताकत छिपी होती है। जब फिकस इलास्टिका के पेड़ों की हवाई जड़ें काफी लंबी और लचीली हो जाती हैं, तब शुरू होता है पुल निर्माण का सबसे कलात्मक चरण, जड़ों को बुनना। यह वो समय है जब इंसानी हस्तक्षेप और प्रकृति की शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। खासी और जयंतिया जनजाति के लोग बांस के मजबूत मचान या खोखले सुपारी के तनों का इस्तेमाल करते हैं। इन बांस के ढांचों को नदी या खाई के ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलाया जाता है, ठीक एक अस्थायी पुल की तरह।
फिर इन पेड़ों की कोमल लचीली हवाई जड़ों को सावधानी से इन बांस के मचानों के सहारे आगे बढ़ाया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही नाजुक होती है। जड़ों को धीरे धीरे प्यार से दिशा दी जाती है, उन्हें एक दूसरे के साथ गूंथा जाता है ताकि वे नदी के पार दूसरे किनारे पर मौजूद पेड़ की जड़ों तक पहुंच सकें और उनसे जुड़ सकें। कभी कभी छोटी टहनियों को भी इन जड़ों के साथ लपेट दिया जाता है ताकि वे सही दिशा में बढ़ें और एक सघन जाल बना सकें। ये एक जीवित मूर्तिकला की तरह है, जहां कलाकार प्रकृति स्वयं है और इंसान सिर्फ एक सहायक की भूमिका निभा रहा है। इस प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं, जब तक कि जड़ें एक दूसरे से मजबूती से जुड़ न जाएं और एक प्रारंभिक ढांचा न तैयार कर लें। कई सालों की मेहनत और धैर्य के बाद जब वे हवाई जड़ें, जिन्हें बांस के मचानों के सहारे दिशा दी गई थी, नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचकर वहां के पेड़ की जड़ों से अच्छी तरह जुड़ जाती हैं और आपस में भी गुंथकर मोटी और मजबूत हो जाती है, तब आता है वो निर्णायक क्षण। ये वो समय होता है जब बांस के अस्थायी मचान को हटा दिया जाता है। सोचिए वो कितना रोमांचक पल होता होगा, जैसे कोई कलाकार अपनी कृति से पर्दा उठा रहा हो। मचान हटते ही वो जीवित संरचना, व जड़ों का जाल अपने आप खड़ा हो जाता है, नदी के ऊपर शान से झूलता हुआ। यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब पुल को किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी होती हैं कि वे न सिर्फ अपना भार उठा सकती हैं, बल्कि आने जाने वालों का भी। ये देखना अद्भुत होता है कि कैसे प्रकृति और इंसानी प्रयास मिलकर एक ऐसी संरचना को जन्म देते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, ये जड़ें और मोटी होती जाती हैं, आपस में और कसकर जुड़ती जाती हैं, जिससे पुल की मजबूती और भी बढ़ जाती है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहां पुल हर दिन, हर मौसम में खुद को और बेहतर बनाता जाता है। इन रूट ब्रिजों की सबसे खास बात, जो इन्हें दुनिया भर के किसी भी मानव निर्मित पुल से एकदम अलग बनाती है, वह है इनका पूरी तरह से प्राकृतिक होना। यहाँ कोई कंक्रीट नहीं, कोई स्टील नहीं, कोई नट बोल्ट नहीं, सब कुछ जीवित है, सांस ले रहा है। ये पुल उन्हीं पेड़ों की जड़ों से बने हैं जो इनके दोनों सिरों पर मजबूती से खड़े हैं। यह प्रकृति का एक ऐसा तोहफा है जिसे इंसानी सूझबूझ ने संवारा है, लेकिन इसकी आत्मा पूरी तरह से प्राकृतिक है। यह देखना अविश्वसनीय है कि कैसे जीवित जड़ें एक ऐसा ढांचा बना सकती हैं जो इतना मजबूत और टिकाऊ हो। यह सहजीवन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पेड़ पुल को बनाते हैं और पुल पेड़ों को एक नया उद्देश्य देते हैं। इन पुलों पर चलते हुए आपको महसूस होगा कि आप प्रकृति की गोद में हैं। आपके पैरों के नीचे लकड़ी के फट्टे या पत्थर हो सकते हैं, जिन्हें जड़ों के जाल पर बिछाया जाता है ताकि चलने में आसानी हो, लेकिन मूल ढांचा तो जीवित जड़ों का ही होता है। यह अनुभव किसी भी आधुनिक पुल पर चलने से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ आपको प्रकृति की धीमी, स्थिर शक्ति का एहसास होता है, जो इंसानी कल्पना से भी परे की चीजें रच सकती है। आप सोच रहे होंगे कि पेड़ों की जड़ों से बना यह पुल आखिर कितना मजबूत हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इनकी मजबूती आपको हैरान कर देगी। ये जीवित जड़ पुल इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक समय में 50 से भी अधिक लोगों का वजन आसानी से सहन कर सकते हैं। जी हाँ, 50 लोग। यह कोई मामूली बात नहीं है। ये मजबूती आती है जड़ों के आपस में गुंथने और समय के साथ और भी मोटा और सघन होते जाने से। जैसे जैसे पेड़ बढ़ते हैं, उनकी जड़ें भी फैलती और मजबूत होती जाती हैं, जिससे पुल की भार वहन क्षमता भी बढ़ती जाती है। कल्पना कीजिए, मानसून की उफनती नदी के ऊपर यह जीवित पुल अडिग खड़ा रहता है, गांव वालों को, बच्चों को और हम जैसे यात्रियों को सुरक्षित रूप से पार कराता है। यह सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि एक भरोसा है, एक आश्वासन है कि प्रकृति की शक्ति जब सही दिशा में लगाई जाए तो वह कितनी भरोसेमंद हो सकती है। कुछ पुल तो इतने चौड़े और मजबूत होते हैं कि उन पर छोटे मोटे जानवर भी आसानी से आ जा सकते हैं। यह मजबूती ही इन पुलों को सदियों तक टिकाऊ बनाए रखती है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की सेवा करते हुए। चैप्टर 7, पर्यावरण का सच्चा मित्र। प्रकृति के संग आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, तो ये रूट ब्रिज सदियों से इसका एक जीता जागता उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये पुल पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, बल्कि ये तो पेड़ों को जीवित रहने और फलने फूलने में मदद करते हैं। सोचिए, पुल बनाने के लिए किसी पेड़ को काटा नहीं जाता, बल्कि पेड़ों को और उगाया जाता है, उनकी जड़ों को सहेजा जाता है। यह
विकास की एक ऐसी परिभाषा है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलती है, उसका विनाश करके नहीं। इन पुलों के निर्माण में कोई प्रदूषणकारी सामग्री इस्तेमाल नहीं होती, कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। ये पूरी तरह से एक ग्रीन तकनीक है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए भी पर्यावरण का ध्यान रख सकते हैं। ये पेड़ जिनकी जड़ों से पुल बनते हैं, वे आसपास के इकोसिस्टम को भी सहारा देते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। तो ये रूट ब्रिज सिर्फ एक आने जाने का साधन नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक सक्रिय हिस्सा है जो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना सिखाते हैं। भारत का अनमोल रत्न अद्वितीय संरचना। ये जीवित जड़ पुल सचमुच में एक अद्वितीय संरचना है, एक ऐसा अजूबा जो आपको भारत में मुख्य रूप से मेघालय राज्य की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में ही देखने को मिलेगा। हालांकि असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इनकी झलक मिल जाती है। दुनिया में और कहीं भी इस तरह की जीवित वास्तुकला इतने बड़े पैमाने पर और इतनी कुशलता से विकसित नहीं हुई है। ये भारत की जनजातीय विरासत और पारंपरिक ज्ञान का एक अनमोल रत्न है। यूनेस्को ने भी इन पुलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देने की प्रक्रिया पर विचार किया है, जो इनकी अहमियत को और भी बढ़ाता है। सोचिए, एक ऐसी कला जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई है, बिना किसी लिखित निर्देश या इंजीनियरिंग की डिग्री के। यह सब अवलोकन, अनुभव और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव का नतीजा है। हर पुल अपने आप में खास होता है, उसकी अपनी कहानी होती है, अपनी बनावट होती है। कुछ पुल छोटे और साधारण होते हैं, तो कुछ विशाल और 2 मंजिला भी, जैसे कि प्रसिद्ध डबल डेकर रूट ब्रिज। ये विविधता ही इनकी खूबसूरती है और ये प्रमाण है कि इंसानी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती, खासकर जब वह प्रकृति से प्रेरित हो। नोन्गबारेह की शान एक प्रसिद्ध उदाहरण। अगर आप इन जीवित जड़ पुलों का एक शानदार उदाहरण देखना चाहते हैं, तो मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित नोन्गबारेह गांव एक बेहतरीन जगह है। यहाँ आपको कई रूट ब्रिज देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ खास तौर पर प्रसिद्ध हैं अपनी लंबाई और मजबूती के लिए। नोन्गबारेह के आसपास का इलाका घने जंगलों और खूबसूरत नदियों से भरा पड़ा है, और इन्हीं के बीच ये पुल सदियों से चुपचाप अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ पहुंचने के लिए थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन यकीन मानिए, जो नजारा आपको देखने को मिलेगा वो आपकी सारी थकान मिटा देगा। नोन्गबारेह के रूट ब्रिज इस बात का प्रमाण है कि यह परंपरा आज भी जीवित है और स्थानीय समुदाय इसे सहेज कर रखे हुए है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे पुरानी और नई जड़ें आपस में मिलकर पुल को लगातार मजबूत बना रही हैं। इन पुलों पर चलना एक अद्भुत अनुभव होता है, मानो आप समय में पीछे चले गए हों। आसपास की शांति, पक्षियों का कलरव और नीचे बहती नदी की आवाज, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आपको हमेशा याद रहेगा। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति और जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। तिरना गांव की धरोहर उमशियांग के निकट मेघालय में रूट ब्रिज की खोज में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है तिरना गांव। यह गांव विश्व प्रसिद्ध उमशियांग डबल डेकर रूट ब्रिज से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और यहाँ भी आपको कई अद्भुत सिंगल रूट ब्रिज देखने को मिल जाएंगे। तिरना गांव अक्सर यात्रियों के लिए नॉनगठिम माई गांव, जहां डबल डेकर ब्रिज स्थित है, तक पहुंचने के लिए एक बेस या शुरुआती बिंदु के रूप में काम करता है। यहाँ के रूट ब्रिज शायद उतने विशाल न हों जितने कुछ अन्य प्रसिद्ध पुल, लेकिन उनकी अपनी एक खूबसूरती और महत्व है। तिरना और इसके आसपास के इलाकों में घूमते हुए आपको एहसास होगा कि रूट ब्रिज सिर्फ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नहीं है, बल्कि ये स्थानीय जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। लोग इनका इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के लिए करते हैं, खेतों तक जाने के लिए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए या पास के गांवों तक पहुंचने के लिए। ये पुल समुदाय को जोड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये नदियों के 2 किनारों को जोड़ते हैं। यहाँ के शांत और सरल रूट ब्रिज आपको उस पारंपरिक जीवन शैली की एक झलक दिखाते हैं जो प्रकृति के साथ गहरे तालमेल में जीती आई है। जीवित विरासत, प्रकृति और परंपरा का संगम। तो दोस्तों, ये थी असम और मेघालय के अद्भुत जीवित जड़ पुलों की कहानी। जैसा कि आपने देखा, ये सिर्फ पुल नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है, और खासी एवं जयंतिया जनजातियों की सदियों पुरानी कुशलता और धैर्य का जीता जागता सबूत हैं। कुछ रोचक तथ्य इन पुलों को और भी खास बनाते हैं। कल्पना कीजिए, कुछ रूट ब्रिज 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और आज भी उसी मजबूती से खड़े हैं, हर मौसम का सामना करते हुए। यह उनकी असाधारण जीवंतता और सहन शक्ति को दर्शाता है। एक रूट ब्रिज को पूरी तरह से विकसित होने और इस्तेमाल के लायक बनने में 10 से 15 साल
कभी कभी इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। यह धीमी प्रक्रिया हमें सिखाती है कि महान चीजें धैर्य और निरंतर प्रयास से ही बनती हैं। ये पुल वास्तव में एक अनोखी इंजीनियरिंग उपलब्धि है, जो बिना किसी आधुनिक उपकरण या सामग्री के सिर्फ प्रकृति की देन और इंसानी समझ से बनाई गई है। यह खासी और जयंतिया जनजातियों की उस गहन पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरण के साथ उनके सामंजस्यपूर्ण संबंध को दर्शाता है, जिसने ऐसी स्थायी संरचनाओं को जन्म दिया है। असम और मेघालय के इन जीवित जड़ पुलों की यात्रा करना सिर्फ एक पर्यटन अनुभव नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और संस्कृति के एक गहरे संगम को महसूस करने जैसा है। यह हमें दिखाता है कि कैसे मानव और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, कैसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए भी पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। ये पुल एक प्रेरणा है, एक उम्मीद है कि हम आज भी प्रकृति से सीखकर एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसी जगह जाएं, तो प्रकृति के इन अजूबों को देखना न भूलें। मैं हूं सौरभ चौधरी और मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा।